गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कल हमने आपका चैप्टर नंबर 9 फॉर क्लास 6 में फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में 1 पॉइंट किया था। आप सभी इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। द माउंटेन ऑफ द नॉर्थ, ठीक है बेटा, आप समझ गए होंगे। हमने कल भारत भौतिकी रूप से माउंटेन ऑफ द नॉर्थ के बारे में पढ़ा था। अच्छे से आप समझ गए होंगे जो मैंने आपको कल समझाया था। आइए हम इस चैप्टर में अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखें पॉइंट 2। ओके, द ग्रेट नॉर्थर्न प्लान। ओके, द प्लान लाई टू द साउथ ऑफ हिमालयाज। देखिए बच्चों, प्लेन मैदान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इट एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू द ब्रह्मपुत्र वैली इन द ईस्ट। ओके, यहाँ से यह पश्चिम में पंजाब से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। ठीक है, कहाँ तक फैला हुआ है? पंजाब से पूर्व में ब्रह्मा नदी तक फैला हुआ है। आगे देखें, द प्लेन हैज एन एक्सटेंशन ऑफ 2.500 किलोमीटर इन द ईस्ट। इट इज़ 145 to 480 किलोमीटर प्रॉन्ट। देखिए बच्चों, प्लेन का विस्तार 2500 किलोमीटर, ठीक है, 2500 किलोमीटर है। यह 145 से 480 किलोमीटर चौड़ा है, प्रॉन्ट चौड़ा है। इट इज़ मेड अप ऑफ अवेलेबल सोइल विच इज़ वेरी फर्टाइल। देखिए, ये होते हैं हमारी एक जलोढ़ मिट्टी होती है। यह जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है जो बहुत उपजाऊ है, जो बहुत उपजाऊ है। देखिए, इट इज़ बिकॉज ऑफ इन द इंडस गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर वैलीज। इसकी वजह से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्री घाटियाँ हैं। समझ गए बच्चों आप इसके बारे में? जो हमारा द ग्रेट नॉर्थर्न प्लान है, ये हिमालय में स्थित है, हिमालय के दक्षिण में स्थित है और यह पंजाब से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। इसका विस्तार हमें बताया गया है, देखिए ना, 2500 किलोमीटर है और 145 to 480 तक यह चौड़ा है। ठीक है, समझ गए? यह किससे बना हुआ है? कौन सी मिट्टी से है? जलोढ़ मिट्टियाँ होती हैं, उससे बना हुआ है जो बहुत ही मतलब खेती के लिए बहुत उपजाऊ होती हैं, उससे बना हुआ है। प्लेन मैदान होते हैं जो बहुत उपजाऊ मिट्टी होती हैं। इसकी वजह सिंधु और ब्रह्मपुत्र घाटियाँ हैं, इसकी वजह से। ओके, अब देखेंगे बेटा आप थर्ड, द थार डेजर्ट। देखिए, ए वेरी लार्ज राइट रीजन is located in the northwestern part of Indian subcontinent known as the Thar Desert of the Great Indian Desert। बच्चों, आप सभी जानते हैं, आपको पहले भी क्लास में पढ़ा होगा, थार रेगिस्तान एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है जो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। देखिए, थार रेगिस्तान एक बहुत बड़ा शुष्क क्षेत्रीय भारतीय उपजाऊ महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। समझ गए? ए वेरी लार्ज रीजन इज लोकेटेड द नॉर्थ वेस्ट पेयर ऑफ इंडियन सबकंटिनेंट नोन एज द थार डेजर्ट ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। थार रेगिस्तान एक बहुत बड़ा शुष्क क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। कहाँ है? भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। रेगिस्तान से बोलते हैं जहाँ पर बेटा बहुत शुष्क मतलब कि गर्मी होती है, मतलब रेत रेत होता है, जिसकी मिट्टी इतनी उपजाऊ नहीं होती है। ठीक है, बहुत सूक्ष्म होता है, जहाँ की धरती बहुत ही कह देते हैं कि रेत रेत होता है, जहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं होती, उसे हम बोलते हैं सूक्ष्म। देखिए, इन दिस एरिया देर इज ए वेरी लो ग्रीनरी और वेजिटेरियन। बच्चों, हाँ, ये यहाँ से देखेंगे आप, सब कंटेंट नो एज द थार डेजर्ट ऑफ ग्रेट इंडियन डेजर्ट। बच्चों, जिसे थार रेगिस्तान या महान भारतीय रेगिस्तान के रूप में जाना
जाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। इन दिस एरिया देयर इज वेरी लो ग्रेनेसी एंड vegetarian such as cactus, babul, tulsi, basis and cypress because of scanty rainfall। अब देखिए, आप वो ध्यान से सुनेंगे। इस क्षेत्र में बहुत कम हरियाली या वनस्पति जैसे कि कैक्टस, पाइन, बबूल और ये हमारी सब कटीली झाड़ियाँ होती हैं। दिस क्लाइमेट ऑफ दिस एरिया इज बेसिकली हॉट बिकॉज इट इज कवर्ड विथ सैंड। बच्चों, क्योंकि ये झुलसती हैं, ये झाड़ियाँ बहुत ही झुलसती हैं। इस क्षेत्र की जलवायु मूल रूप से गर्म होती है। क्या होती है बेटा? हॉट ऑफ दिस बेसिकली हॉट बिकॉज इज कवर्ड विथ सैंड। बच्चों, इस क्षेत्र की जलवायु मूल रूप से बहुत ही गर्म होती है, मतलब इस क्षेत्र में बहुत गर्मी होती है क्योंकि यह रेत से ढका हुआ होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, जो हमारे डेजर्ट होते हैं, रेगिस्तान होते हैं, वहाँ पर रेत बहुत होती है, उपजाऊ भूमि कम होती है वहाँ पर। इस पॉइंट में हमें जो बताया गया है वो मैं आपको फिर से बता रही हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है, कैक्टस होता है जो रेगिस्तान का एक बहुत बड़ा पौधा होता है, वहाँ पे कैक्टस के पौधे उगाए जाते हैं। बबूल होते हैं, बबूल की झाड़ियाँ कटीली होती हैं बहुत, और उन पे बहुत बड़े बड़े कांटे होते हैं। ओके, वहाँ पर यही सब होता है क्योंकि ये झुलसती हैं इस क्षेत्र। और इन क्षेत्रों की जलवायु जहाँ पर रेत होता है बहुत ही गर्म होती है क्योंकि ये रेत से ढकी हुई होती हैं। बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। हमारे इसमें 3 पॉइंट हो चुके हैं। जो पॉइंट हमारे रह गए हैं उन्हें हम कल करेंगे। आप इसे अच्छे से रीड करेंगे एक चैप्टर को। ठीक है, ओके, थैंक यू सो